हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। उत्तर प्रदेश दंगल सीरीज जो यूपीपीएससी, लेखपाल, वीडियो, अदर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है दंगल सीरीज। आज इस दंगल सीरीज के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं उन लोक नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है जिसका मूल स्वरूप वीथी नाटक है। इसमें हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद, गायन एवं लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। नौटंकी लोकगीतों और नृत्यों के साथ मिश्रित पौराणिक नाटकों से युक्त है। कई बार नौटंकी कलाकार उन परिवारों से है जो पीढ़ियों से इस पेशे में हैं। आपसे पूछा जाता है कि नौटंकी किस राज्य की लोक नृत्य है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का। अगला है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें रंगीन कागज़ों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य के अंतर्गत ये किस लिए मनाया जाता है? पुत्र के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला है रास लीला। इस राज्य में की गई रास लीला को ब्रज रास लीला के रूप में जाना जाता है, जो आपके मथुरा में प्रचलित है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। यह एक नाट्य रूप है जो अब कई भारतीय राज्यों में किया जाता है। रास लीला। अब रासलीला के अंतर्गत किस कहानी का प्रदर्शन, किस पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, आइए जानते हैं कि यहाँ कहानी भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक बचपन, किशोरावस्था और शुरुआती युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ यह अपनी पत्नी राधा के साथ भगवान कृष्ण के रिश्ते की पड़ताल करता है। अगला है रामलीला। नाम से है कि रामलीला, राम के बारे में इसमें नृत्य किया जाता है। जो पारंपरिक लोक नृत्य है वो राम की जो जीवन है उस पर आधारित है। आइए इसको देखते हैं कि रामलीला को उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से रामायण में भगवान राम के जीवन से संबंधित है। रामलीला जो भगवान कृष्ण के अन्य अवतार भी हैं। इस नृत्य में अयोध्या से भगवान राम के वनवास, रावण पर उनकी सफलता और सीता के साथ उनकी बातचीत की कहानी को दर्शाया गया है रामलीला में। अगला है झूला नृत्य। झूला नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। झूला नृत्य को ब्रज क्षेत्र का यह नृत्य है। अगला है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण कर कर नृत्य करते हैं। अपनी पौराणिक कथाओं को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अगला है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। यह नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से धोबी एवं गधे के मध्य आजीविका संबंधों का भाव प्रवण निरूपण किया जाता है। धोबी जाति द्वारा मृदंग, रणसिंघा, झांझ, डेढ़ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर नाच गाने वाला यह नृत्य जिस उत्सव में नहीं होता उसे उस उत्सव को क्या अधूरा माना जाता है। सर पर पगड़ी, कमर में फेटा जो होता है एक पट्टी होती है, पाँव में घुंघरू और हाथों में करताल के साथ कलाकारों के बीच काठ का सजा घोड़ा, लकड़ी का जो घोड़ा होता है, ठुमक ठुमक नाचने लगता है, जिसको व्यक्ति पहन के उस घोड़े को क्या करते हैं? नाचते हैं। जो गायक नर्तक भी उसी के साथ झूम उठता है। टेरी गीत, चुटकुले के रंग साज के संग यह एक अनोखा नृत्य है, धोबिया नृत्य। अगला है चरकुला। इम्पॉर्टेंट है ये भी कि चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। तेल के दीपक अपने सिर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। चरकुला नृत्य के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोकप्रिय चरकुला जो नृत्य है, लोक नृत्य है, वो चरकुला है। अगला है कटफोड़वा नृत्य। कटफोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। जोगनी नृत्य पूछा जा सकता है आपसे कि जोगनी किस
क्षेत्र का, किस राज्य का क्या है लोक नृत्य है और यह किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। जोगनी नृत्य विशेषकर रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य जो पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं, यह नृत्य अवध में किया जाता है। किस क्षेत्र में? अवध के क्षेत्र में किया जाता है जोगनी नृत्य। धीवर नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेषकर कहार जाति के लोगों द्वारा यह धीवर नृत्य किया जाता है। अगला है सौरा नृत्य। सौरा या सैरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने, खुशी प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। अगला है कर्मा नृत्य। कर्मा व शिला नृत्य सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के खरवार आदिवासी समूह के द्वारा आयोजित किया जाता है। कर्मा जो शिला नृत्य है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है घोड़ा नृत्य। अगला है धुरिया नृत्य को बुंदेलखंड के प्रजापति जो कुम्हार होते हैं स्त्री वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं, अपनी कथाओं को क्या प्रदर्शित करते हैं। अगला है छोलिया नृत्य। राजपूत जाति के लोगों के द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। इसे करते समय नर्तकों की एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में क्या होती है? ढाल होती है। छपेली नृत्य क्या होता है? छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। इसके माध्यम से नर्तक आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करते हैं। नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। नटवरी नृत्य। देवी नृत्य अधिकांशतः बुंदेलखंड में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धारण कर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख शेष सभी नर्तक क्या करते हैं? नृत्य करते हैं देवी के रूप में। जो नर्तक होता है वो रूप धारण कर खड़ा होता है और जो अन्य नर्तक होते हैं उसके सामने क्या करते हैं? अपना जो डांस है उसको प्रस्तुत करते हैं। अगला है राई नृत्य। बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है राई नृत्य। दीप नृत्य क्या होता है कि बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा अनेकानेक दीपों को प्रज्वलित कर किसी घड़े, कलश अथवा थाल में रखकर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर जो डांस किया जाता है, जो नृत्य किया जाता है उसे दीप नृत्य बोला जाता है। अगला है पाई डंडा या मोनिया नृत्य। पाई डंडा इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य के समान है जो बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा किया जाता है। जो पाई डंडा नृत्य है, जिस प्रकार गुजरात में डांडिया की जाती है उसी प्रकार यहाँ बुंदेलखंड के क्षेत्र में अहीरों के द्वारा क्या पाई डंडा या मोनिया नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कार्तिक नृत्य। बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण कर इस नृत्य को किया जाता है। मोरपंख व दीवारी नृत्य। ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोरपंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए मोरपंख व दीवारी नृत्य का खेल व प्रदर्शन इसमें करते हैं। ठाडिया नृत्य सोनभद्र व पड़ोसी जिलों में संतान की कामना पूरी होने पर डाठिया नृत्य का आयोजन सरस्वती के चरणों समर्पित होकर किया जाता है। डाठिया जो नृत्य है। अगला है चौलर नृत्य। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चौलर नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना हेतु इस नृत्य को किया जाता है। अगला है ढेडिया नृत्य का प्रचलन दोआब क्षेत्र में है जो प्रमुखतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत में किया जाता है। सिर पर छिद्र युक्त मिट्टी के जो बर्तन होता है, ढेड़िया जिसको नहीं बोलते, ढेड़िया, वो नृत्य किया जाता है। जो ढेड़िया उतारी जाती है जो मिट्टी की बनी होती है। इसमें क्या है कि सिर पर छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन, दीप रखकर यह नृत्य किया जाता है। ढेड़िया जो है। ढरकहरी नृत्य सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा ढरकहरी नृत्य का आयोजन किया जाता है। अब नकल नृत्य क्या है कि उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य बहुत लोकप्रिय है और मनोरंजन का एक पसंदीदा तरीका है नकल, क्योंकि यहाँ बहुत ही आनंददायक है यह नकल नृत्य और यह सूक्ष्म और व्यंग्यात्मक रूप से जीवन पर फैली अप्रिय छाया को प्रस्तुत करता है।
नकल के सभी नाटकों में एक कहानीकार का चरित्र है, जहां आमतौर पर विषय एक आम आदमी पर आधारित होता है। आम आदमी आमतौर पर नाटक के केंद्र में होता है। आमतौर पर मिरासी, नकल और भांड समुदाय के लोग विशेष कौशल के साथ इस कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला है स्वांग नृत्य। यह उत्तर प्रदेश का क्या एक लोक नाटक है जिसमें गीतों से समृद्ध किया जाता है। इसे साहित्यिक संपदा के साथ एक समृद्ध प्रदर्शन इसमें माना जाता है। इस प्रदर्शन की साजिश महान हस्तियों की कहानियों पर आधारित है। पूरननाथ जो जोगी हैं, गोपीनाथ और वीर हकीकत राय के स्वांग बहुत लोकप्रिय हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वीरन्नाथ जोगी और गोपीनाथ तथा वीर हकीकत राय किस लोक नृत्य से संबंधित है। स्वांग जो लोक नृत्य है उससे संबंधित हैं ये। पुराणनाथ जोशी और गोपीनाथ के स्वांगों में टुकड़ी के जीवन, काकीकत राय के स्वांग में कलात्मक कौशल द्वारा धर्म के प्रेम को प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश में इस लोक नृत्य की लोकप्रियता कलाकारों की वार्तालाप क्षमता पर है। अगला है दादरा। दादरा उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है। मुख्य रूप से यह नृत्य जो रूप है गुप्त और यौन सुख के इर्द गिर्द घूमता है। इस नृत्य में गायक कलाकारों को प्लेबैक देते हैं। जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे गायकों के साथ लिपसिंग करते हैं दादरा नृत्य में। यह थे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सभी एग्ज़ामों में, जो आगामी लेखपाल का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ामों में आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज यहीं तक। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।